नाज़रीन ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने पंजाब में मैदान मार लिया है, लेकिन मजमूई तौर पर उन्होंने 21 नशिस्तों में से 12 नशिस्तें अपने नाम की हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं एडवोकेट हसन अदील साहब। इनसे इन तमाम बातों की वजूहात भी जान लेते हैं। हसन अदील साहब, ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटर्स कायल करने में प्रॉब्लम नज़र आई है या उनको भरपूर अंदाज में कंपेन नहीं करने दी गई? देखिए, ये पीटीआई की नाकामी मैं इसे कहूँगा ही नहीं, इलेक्शन कमीशन की नाकामी हुई है कि वो फ्री एंड फेयर इंतखाबात कराने में एक बार फिर नाकाम रहे हैं। इलेक्शन के दौरान जिस तरह से धांधली खुलेआम की गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कई जगह वीडियोस मंजर आम पर आई कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को वहाँ से निकाल दिया गया, वहाँ पर खुलेआम जाली वोट्स कास्ट की गई। सबसे पहला सवाल तो मैं इलेक्शन कमीशन ने ये रखूंगा कि उन्होंने जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जुडिशरी से क्यों नहीं लिया। पहले तो इंतखाबात में तो एक अमल था, अब तो एक पार्टी की, एक सियासी जमात की हुकूमत पंजाब में बन गई है, फेडरेशन में बन गई है, तो वो तो बड़ी हो सकते थे अपने स्टाफ से। जुडिशियल जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्यों नहीं लिए गए, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बात ये बता दें कि अब जो आप समझते हैं कि जहाँ जहाँ पर रिगिंग हुई है, क्या आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में या किसी भी अदालत के रुख करेंगे? क्या स्ट्रेटजी है अब आपकी इस हवाले से? बिल्कुल एब्सोल्युटली हम इसमें क्लियर हैं। हम पहले इलेक्शन कमीशन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन से हमें कोई उम्मीद नहीं है। पहले भी हमारी सारे जो इंतखाबात में धांधली हुई, जब 9 फरवरी को भी मैंडेट पे डाका डाला गया, उसके बाद हम सब इलेक्शन कमीशन गए, पर वहाँ पर हमारी रुदात सुनने वाला कोई नहीं था। हम वहाँ पर फार्म 45 जो अपने ओरिजिनल लेके गए, तो हमें यह कहा गया कि वो हमारे फार्म 45 को मानेंगे ही नहीं, बल्कि सिर्फ उन्हीं फार्म 45 को देखेंगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उनके इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए। अच्छा, पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था कि ईद के बाद सड़कों पर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। क्या समझते हैं कि अब कब तक की पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, कब आप जा रहे हैं सड़कों पर, किस तरह कब एहतजाज करने जा रहे हैं? पहले तो हम इन जो इंतखाबात हैं इनका इंतजार कर रहे थे। हमारी सारी जो तवज्जो थी वो इन इंतखाबात की तरफ थी। अब इंतखाबात आपके सामने है, एक खुलेआम फिर इन्होंने बड़ा ही प्लान किस्म की धांधली की और पीटीआई को इलेक्शन हराया। तो अभी प्रोटेस्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होंगे। पहली कॉल पार्टी लीडरशिप तरफ से 26 अप्रैल की आ गई है। उस दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया जाएगा, बहुत बड़े लेवल पर किया जाएगा। उसमें आई एम श्योर आप मीडिया वाले और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े अपसेट नजर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको लिफ्ट नहीं कराई या उनके साथ चलना नहीं चाह रहे? पाकिस्तान के इंसाफ की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। हमारे कायद जेल में है सिर्फ इस वजह से कि वो अवाम के लिए अपनी जदोजहद, वो कभी भी किसी पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बने। अगर उन्होंने पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना होता तो यकीन मानिए वो आज भी इस मुल्क के वजीर आजम होते, वो मुशर्रफ दौर में भी वजीर आजम बन गए होते और उनकी हुकूमत को ही ना कराया जाता। वो एक असूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए एक प्रिंसिपल स्टैंड लिए हकीकी आज़ाद जंग लड़ रहे हैं। तो हम कभी भी किसी उस जमात का, कभी उस शख्सियत का को अपना नहीं बना सकते जो पावर पॉलिटिक्स रखता हो। अच्छा, ये बता दें कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने 3 नशिस्तों पर रिकाउंटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिलीफ दिया है, क्या आप समझ रहे हैं कि क्या यही अदालतें हैं जिन्होंने आपको रिलीफ दिया है और इन्हीं अदालतों पर आपको एतमाद नहीं है अब? जी नहीं, मैंने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, पर हमें एतमाद है। जिस तरह से आपने अभी 3 हलकों का जिक्र किया, तो पहले पंजाब में जैसे ट्राइब्यूनल में 2 जजेस थे, अब उन जजेस में इजाफा कर दिया गया है। मगर वो जो जजेस में इजाफा किया गया है उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के पास है, जिनको फौरी तौर उसको नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, मगर उन्होंने अपने पास रोका हुआ को डिले कर रहे हैं कि इंसाफ का अमल जल्दी से जल्दी शुरू ना हो सके। तो इलेक्शन कमीशन की बदनीति हमें हर जगह पर नजर आ रही है। अदालतों पर हमें भी बिल्कुल भरोसा है। हम अपना केस पूरे ही मेरिट पर, पूरे ही हर तरह का एविडेंस हमारे साथ पास मौजूद है। हमारे पास फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद हैं, जिनको नकली बनाया ही नहीं जा सकता हमारी तरफ से, क्योंकि पब्लिश किए जाते हैं, वो एक खास पेपर पर बनाए जाते हैं, हुकूमत की तरफ से वो आते हैं, तो वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, नून लीग इस बार ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर कोई खास खुश नजर नहीं आ रही, क्या वजह समझते हैं? वो क्या खुश नजर आए उनको, वो जानते हैं कि वो कैसे इलेक्शन जीते। वो 9 फरवरी को भी उन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद भी वो सही तरह से सेलिब्रेट तो नहीं किया, क्योंकि वो एक आपको पता है कि आपने धांधली की है, जो अवाम है उनका धांधली की है, उनके अपने सपोर्टर्स को पता है कि उन्होंने धांधली की है, तो वो उनको जाहिर है एक दूसरे को मुबारक देते हुए भी शर्म महसूस होती होगी। बिल्कुल जी, 26 अप्रैल को एक तहरीकी जो है वो एक मूवमेंट शुरू होने जा रही है, जिससे हुकूमत को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अब 26 अप्रैल को कितना
اثر انداز ہوگی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے، یہ وقتی بتائے گا. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور مزید بھی آپ کو لمحہ بلمحہ سیاسی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڈے نیوز.